जी यूहन्ना की इंजील 7 बाब 39 की आयत मुबारक जी। मगर ये आप लोग नहीं बेटा, यूहन्ना की इंजील 7 बाब 39 की है। उसने ये बात उस रूह की बाबर कर दी जैसे वो पाने को थी जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाज़िल ना हुई थी, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहचाना ना पहुंचा था। बैठ हालेलुया। यीशु मसीह अभी आसमान पर नहीं गए, रूह नहीं आया। रूह किन किन को पता चला है कि यीशु मसीह जब तक इस दुनिया में रहे रूहुल कुद्दस नहीं उतरा। वो गया तो रूहुल कुद्दस उतरा। आपको पता है ये कब गए? पिछले संडे भी मैंने बताया था। ये कब गए? ईद क़यामतुल मसीह के 40वें दिन। और यीशु मसीह जाने लगे और कहने लगे कि तुम ठहरे रहो। तुम कहाँ पर ठहरे रहो? दुआ में। जब हम भी दुआ में ठहरेंगे, वैसे तो ये जुमेरात को जब ईद सऊद आएगा वो जुमेरात को आएगा। जब भी आएगा जुमेरात को आएगा। जुमेरात से आगे 10 दिन गिनने, फिर जाके 50वें दिन पूरे होंगे। फिर उस दिन क्या होगा? ईद पेंतीकोस्त का दिन होगा। वो अगले इतवार ईद पेंतीकोस्त का दिन है, जिस दिन कलीसिया वजूद में आई, जिस दिन पाक रूह उतरा। इस ईद को ये याद रखें, ये मसीहियों की चौथी ईद है। कितनी? चौथी ईद, ईद पेंतीकोस्त। पहली ईद कौन सी है? यीशु मसीह की पैदाइश की ईद, क्रिसमस। दूसरी ईद यीशु मसीह का क़यामतुल मसीह, मुर्दों में से जी उठना। तीसरी ईद ईद सऊद। और चौथी ईद कौन सी है? ईद पेंतीकोस्त। वैसे अगर हम देखें ना, यहूदियों की जो ईद 7 ईदें थी, ये तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर भी आती है, फिर भी वो चौथे नंबर पर आती है। हालेलुया। तो ये दरमियानी रही है। इसे हफ्तों की ईद भी कहते हैं। आने वाली ईद को मेरे साथ रहिए, इसे क्या कहते हैं? हफ्तों की ईद। इससे फसलों की ईद भी कहते हैं। कि लोग अपनी फसलें जब काश्त की आजकल की बैसाखी बैसाखी मनाते हैं कि अस्सी की मनाओगे, ईद पेंतीकोस्त मनाओगे। हालेलुया। हम क्या मनाएंगे? ईद पेंतीकोस्त। अगर आपके काम रुके हुए हैं, अगर आप साकन हैं, अगर हम लोग बढ़ नहीं रहे हैं, अगर हम वहाँ पर ही हैं, तो खुदा से कहे कि खुदावंद मैं तेरे पास आ गया। हालेलुया। 10 दिन दुआ करें। मूसा को खुदा ने कितने हुक्म दिए? कहें जरा बुलंद आवाज से, कितने हुक्म दिए? फरूज में इसको आपने लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि ईद सऊद से लेकर ईद पेंतीकोस्त तक ठहरे हो। तो कितने दिन? 10 दिन। 40वें दिन वो कहाँ पर गए? आसमान पर। और उन्होंने कहा ठहरे हो, ईमान में पुख्ता हो जाओ, दलेर हो जाओ, दुआ में ठहर जाओ। तुम पर मोज़े उतरेंगे, तुम्हारी ज़बान पाक होगी। तुम जो ज़बान से बोलोगे, जो सोचोगे, जो दिल में रखोगे, मेरा खुदा वो पूरा कर देगा। माने जब तुम ऐसे नहीं गए, खुदावंद यीशु मसीह ऐसे ही नहीं चलेंगे आसमान पर। वो हमारी सिफारिश करने के लिए दिए। हालेलुया। हमारा कोई तरफदार ना भी हो तो फिर भी हमारा जिंदा खुदा हमारा तरफदार है। हालेलुया। हालेलुया। उसके साथ को मांगो, वो आपको बरकत पर बरकत देगा। मरकज की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत मुबारक। मरकज 16वां बाब और 19वीं आयत।
हालेलुया। हालेलुया। जी बड़े तरह निकालना करें जल्दी। मरकज गर्ज खुदावंद यीशु मसीह गर्ज। सलाम करते खुदावंद यीशु मसीह से कलाम करने के बाद हैं। आसमान पर उठाया गया और खुदावंद की दाहिनी तरफ बैठ गया बेटा। हालेलुया। कलाम करने के बाद कलाम क्या किया? खुदा ने कहा तुम दिलेर हो जाओ, तुम ठहर जाओ, दुआ करो, खुदा को पुकारो, उसे अपनी फरियादें और अपनी मांगे बताओ। अगर आज भी आपके घर में कोई तकलीफ है, मेरे घर में तकलीफ है, परेशानी है, बीमारी है, रोग है, बच्चे हैं, बच्चों के फ्यूचर को खुदा उनके हाथ में रखते। हालेलुया। 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 कौन कौन रखेगा खुदा को? सामने पहला दर्जा देगा, अपने बच्चों को, अपने खानदान को, अपने घरों को खुदा की हजूरी में देगा। जो उसकी हजूरी में आ जाता है वो उसके पैरों के नीचे आ जाता है। जिन जिन्होंने मुर्गियां पाली हैं, बच्चे नरवाए हैं, देखा ना आपको? जब मुर्गी जो है, इधर बात सुनने पे, मुर्गी जो है ना, जब बच्चे उनके छोटे छोटे होते हैं ना, तो बाहर से कोई परिंदा आए तो भाग कर वो आती है और अपने बच्चों को क्या करती है? अपने पैरों के नीचे छुपा लेती है, हिडन कर लेती है, ताकि इसे कोई जर चोट या इसे कोई उठा कर ना ले जाए। मैं भी और आप भी खुदा के पैरों के नीचे आए, इब्लीस जितने मर्जी वार चलाए, जादू टूने तो करे, मेरे यीशु के पर हम पर हैं, साया हम पर है, तो साए सारे नाकाम हो जाएंगे, कहे नाकाम हो जाएंगे, हम उसके साए के नीचे। जादू टूने करने वाले तबाह हो जाएंगे, मगर जिस पर हो रहा है वो खुदा की हजूरी में है, तो जादू टूने करने वाले तबाह हो जाएंगे। जिस तरह सदरक मिस्र और अब्दुल जो थे वो महफूज रहे, वो क्योंकि खुदा के पैरों के नीचे थे, खुदा के हाथ में थे। तो उसे पहलवान आए, कौन है? पहलवानों को चुना गया, वो जलती आग को 7 गुना गिना गया और वो फेंकने वाले तबाह हो गए, और जो खुदा के अबर के नीचे थे वो महफूज रहे। कहे कि मैं भी महफूज हूं, मेरे बच्चे भी, मेरा कारोबार भी, मेरा खानदान भी। हालेलुया। हालेलुया। आज हाथ उठा कर कहेंगे खुदावंद तेरा साया मेरे घर पर है, सारे इब्लीस के साए चढ़े। तो जेड़े अपने घर के भी जो साए नहीं ना कटना चाहते, वो हाथ थले रखो, वो थले रखो। जेड़ा उच्चा करना चाहता वो घर को बहाल करना चाहता। हालेलुया। हाथ जरा पूरे करो, पूरा खुदा भर देगा, अभी बरकत नहीं देगा, पूरी बरकत मेरा खुदा देगा, वो अपने दिलास से महमूद करेगा। हालेलुया। हम आज आए इसलिए हैं साउथ फरमाने को, हम सुनने के लिए कि यीशु गया मेरी और आपकी मदद के लिए, मेरी और आपकी देखभाल करने के लिए, मेरे और आपके घर की हिफाजत करने के लिए, मेरे और आपके बच्चों की हिफाजत करने के लिए, आपके कारोबार को चलाने के लिए। कोई बद नजरी आपके घर को, आपके कारोबार को नजर नहीं लग सकती, क्योंकि नजरों को तबाह करने वाला मेरा खुदा है। हालेलुया। कहे मैं दलेर हो गया। हम जितना हो, हम ज्यादा ना नाम खुदा का लेने से ओए की करने आ, ओए ऐसे इब्लीस दा साया, वो इधर नहीं जाना कब्रिस्तान, इत्थे की ये साया है, ते इतना मरण तो बाद सारी जिंदगी उत्थे ही प्यार है। हालेलुया। और जब आप और मैं खुदा का नाम लेंगे, जहाँ से भी गुजरेंगे, तो याद रखें पतरस के साए से बदरूहें भागती, क्योंकि वो खुदा यीशु पर ईमान रखता। हालेलुया। पतरस के बदल को छूने से लोग छुपा पाते। आपके पल्लू को पकड़ने वाले, अगर आप ईमानदार हैं, रास्तबाज हैं, आप जिस घर में जाएंगे खुदा आपके साथ होगा, खुदा का अमर आपके साथ होगा। हालेलुया। ये ना कहें तो भाई मेरे ऊपर दुआ करो, हाथ रख के करो, क्योंकि साया किसका आएगा?
किसका आएगा? खुदा का। क्योंकि जो ईमानदार है उसके साथ खुदा है। कहें कि मैं ईमानदार बनूंगा। कहें जरा हाथ उठा के और उठ के जरा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा मुझे बढ़ाएगा। जी बेटा पढ़े जरा। मरकस 16 बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत मुबारक। मरकस की अंजील 16वां बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत। जी। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजीर की बुनियादी करो। गौर करें, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कलाम में अक़दस को कि सऊद फरमाने से पहले, आसमान पर जाने से पहले खुदा ने हुक्म किया है। खुदा ने हुक्म किया है। क्या हुक्म किया है? और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक, खुदा बैठ जाए बेटा, खुदा ने जो दुनिया खलक की है, बनाई है, उसके सामने जाकर मुनादी करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम उनके सामने मुनादी करते हैं कि जो सिर्फ हमारे अजीज है। खुदा ने क्या कहा? सारी खलक के सामने, चाहे कोई मसीह है या नहीं है। हमसे ज्यादा तो आजकल गैर मुस्लिम जो है वो ईमान रखते हैं। अगर वो बीमार हो तो वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने शिफा देनी है, जरा हमारे लिए औलाद नहीं आ रही, तो वो कह रहे हैं कि औलाद देने वाला हमारा खुदा है। हालेलुया। घर में सुकून नहीं है, कोई बशर नहीं है कि जो दावा कर सके तो मेरे घर में सुकून है। चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई पास्टर है, या कोई गैर पास्टर है, चाहे कोई नेक है, चाहे कोई बद है, चाहे कोई काला है, चाहे कोई गोरा है, सबके घर में क्या है? परेशानियां हैं। कोई दावा करके बता दे, पैसा है, औलाद है, मियाँ बीवी है, झगड़ा आ जाएगा। झगड़ा नहीं है, मियाँ और बीवी हैं, औलाद नहीं है, किसी ना किसी चीज की कमी है। सारी चीजें हैं, घर भी है, मकान भी है, बच्चे भी हैं, मियाँ बीवी भी हैं, आगे कारोबार नहीं है। हालेलुया। कारोबार है तो घर में सुकून नहीं है। किसी ना किसी तरह से बशर जो है वो परेशान है। तो परेशानियों को दूर करने वाला कौन है? कहें जरा, कहें कि मेरे घर से परेशानियां जाएंगी, मैं बहा लूंगा। बच्चे भी हैं, घर में पैसा भी है, दौलत भी है, कारोबार भी है, तो ऐसा है कि बीमारी आ जाती है, सुकून फिर नहीं है। सुकून देने वाला कौन है? कौन देने वाला है? सारा सुकून मांगे, सारी फीलिंग्स पूरा करे। हालेलुया। हर कमी कमजोरी को कौन दूर करेगा जी? कहें कि मेरी कमजोरियों को खुदा दूर करेगा। मैं बार बार कहता हूँ, एक आयत यीशु मसीह ने खुद कही है, अपनी ज़बान मुबारका से मांगो तो आज मांगे आज ही मिलेगा। आपको खुदा मिलेगा, आपको बरकतें मिलेगी, आपको औलाद मिलेगी, आपको औलाद की बरकत मिलेगी, कारोबार मिलेगा, घर मिलेगा, आपकी हर चीज, हर जरूरत को खुदा पूरा करेगा। अगर आपके घर को नजर लग चुकी है, बच्चों को नजर लग चुकी है, अगर आपके कारोबार को नजर लग चुकी है, तो खुदा आएगा और सारी नजरों को दूर कर देगा और उसकी नजर हम पर होगी। कहें उसकी नजर मुझ पर होगी। हालेलुया। कौन कौन आज मान गया है कि मेरे खुदा की नजर मुझ पर है? मेरे खुदा की नजर खुद अपनी नजर में हम बहुत कामयाब हैं, तो हम नाकाम हैं। जब खुदा की नजर हम पर होगी तो हमारी मुश्किलें वो जानता है,
हमारे कारोबार को वो जानता है, हमारे दुश्मनों को वो जानता है। हमारे इंसान दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारे जो दुश्मन हैं वो हैं इब्लीस की कुव्वतें। हालेलुया, हालेलुया। कौन आज खुदा के जलाल से सीख गया है कि यीशु मसीह सौ फरमा कर गया है ताकि हम कामयाब हों। हम नकम्मे, नकारा, हकीर, गरीब ना रहें। आज से हमें खुद को गरीब नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अगर कोई बातचीत आती है ना तो हम कहते वही बड़े गरीब हैं। वो कहलवाते हम क्या हैं, उस शहंशाह के बेटे हो। शहंशाह के बेटे और बेटियां क्यों ने हैं? अमीर आज तला के कोई भी नहीं कहेगा मैं गरीब हूँ। हालेलुया, कोई भी नहीं कहेगा। देखें यीशु मसीह कहाँ पर गए? बैठ जो बेटे, कहाँ पर गए? दुनिया के काहिन जो थे वो खड़े होकर इबादत करते थे, वो खड़े रहते थे। मगर ये काहिन आदम गया और ये आसमान पर गया। जब आसमान पर गया तो क्या हुआ आपको पता? उसे ताज पहनाया गया। उसे क्या पहनाया गया? ताज उसका पहनाया जाता है जिसने कोई काम किया हो, जो चुना गया हो। यीशु मसीह ने काम किया, यीशु ने कहा कि तमाम हुआ। ये कब कहा गया? ये जब मसरूफ हुए। बैठ जाओ। हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको सलामत रखे। तो आप लोग और मैं ये जान ले, ये पानी की प्यास आपको नहीं लगेगी। जो खुदा में टिक रहते हैं, जो खुदा में ममूर रहते हैं, उनको प्यास नहीं लगेगी। मैं 1 घंटा यहाँ पर बोलता रहूंगा, आम मैं पानी पीता रहूंगा। जब मैं खुदा में होऊंगा तो मैं इसका पानी पीता हूँ, मैं इसका पानी पीता हूँ। इसीलिए तो मैं भाग से निकला हूँ, इसीलिए तो मैं कमजोरी से निकला हूँ, इसलिए तो मैं मौत के मुंह से निकला हूँ। हालेलुया, क्योंकि मैं इस पानी को पीता हूँ, क्योंकि ये पानी पानी नहीं रहता, बल्कि ये उसका खून है जो मेरे खून में जाकर हमें क्या करता है जी? कौन कौन बरकत चाहता है? बरकत चाहते हैं। ऐसे समझे कि हम 2 घंटे के लिए जहाँ पर रोजे में हैं, क्या है? क्या है? आप भी और मैं भी कहें, यहाँ पर 2 घंटे खुदा के नाम पर दे दें कि खुदावंद ये वजूद मेरा नहीं, ये वजूद तेरा है। हालेलुया। उसने क्या कहा है? जो मुझसे पानी मांगेगा पिएगा वो कभी प्यासा। ये किसको कहा? सामरी औरत, सामरी औरत को कहा। हालेलुया। अगर देखे खुदा ने क्या, अगर तुम जानते, अगर हम जानते हैं ना, तो हम आने से पहले बाहर वहां पर खड़े होकर 3 गिलास पिए, पी कर आ जाए। हालेलुया। खुदा मुझे और आपको बरकत देगा। कहें मुझे बरकत देगा। मांगे तो सही, मांगो तो क्या मांगना है? बोले जरा, मांगो तो मांगे अपने घर की सलामती, मांगे अपने बच्चों की सलामती, मांगे अपने कारोबार की सलामती, मांगे अपने काम की सलामती, मांगे अपनी बीवी की सलामती, मांगे अपने भाई और बहन की सलामती। मेरा खुदा देगा। हालेलुया, हालेलुया, ऐसे ही करने हैं। चल मगरों ले, हालेलुया। हम बजाय उससे प्यार करने से हम उसे कहते चल तू हमारी नजर में मकबूल नहीं है। हालेलुया। जो खुदा का नज़ीर है, खुदा उससे प्यार करता है। कहें कि खुदा उससे प्यार करता है, इसीलिए मुझसे बातें कर रहे हैं। हालेलुया। कहें खुदा मुझसे प्यार करता है। जितना प्यार मुझे करता है मुझे बोले, खुदा मुझसे सच्ची प्यार करता है। खुदा आपसे भी प्यार करता है, क्योंकि इसीलिए तो आज मुझसे बातें कर रहा है।
मुझे नसीहत कर रहा है, वो मुझे कह रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, अगर तू मेरी इबादत करेगा तो मैं तेरे रोटी और पानी पर निकाले तेरा खरूज 23 बाब और उसका 25 आए। वो इसीलिए तो कह रहा है, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? कहें जरा, किस लिए आए हैं? घर से आए हैं कि मैं सारा घर खुदावंद तेरे हैंड ओवर करता हूँ। मैं अपने घर की और अपने बच्चों की, अपने खानदान की सलामती के लिए यहाँ पर आया। हालेलुया। खरूज 23 बाब और उसकी 25 आए। 2 आयात दिन रात याद करें, मांगो तो मिलेगा। कहे मिलेगा। भैन हला के भरा हला के तेन मिलेगा। रब को हालेलुया। हला के जरा इसे हलाएं, नर्गिश करें, खुदा देगा। हालेलुया, हालेलुया, मांगो तो। किन को कहा गया मांगो तो? आपको किसी ने मांगे नहीं? नस्त रखें। जब कहा गया तो हाथ उठाकर कहेंगे खुदा मुझे दी। अपने जरूरतों को खुदावंद की तरफ लाएं, अपने हाथों को फैलाएं। खुदा हमें देगा, हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। वो देने की कुदरत रखता है। वो हमारे हर काम में बरकत देगा, जिस काम में हम आ जाएंगे। जी इधर आइए, पढ़ो जरा। खरूज 23 बाब, मेरे साथ कहिए खरूज 23 बाब, उसकी 25 आई। ये मेरे लिए है। अब हला कर कहें कि ये आप पर उतरने लगी, मुझ पर उतरने लगी, इसे पकड़ लें। जी बेटा पढ़े। तुम एक मिनट कितना को छोड़ दें उनको। क्या लिखा हुआ है? तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो तो क्या होगा जी? अगर आप इबादत करने आए हैं, कौन कौन इबादत करने के लिए आया है? तो आज खाली कोई नहीं जाएगा। आज खाली खुदा का वादा है, वो वादों का सच्चा है। फिर अपनी बरकतें देखें, उसका जहूर देखें, उसका अगर देखिए। जी बेटा पड़ेगा। तब वो अगर इबादत करेंगे तो फिर क्या होगा? इतने गल्लां करी जाने आ ते गल्लां अपनियां करनियां ते फिर गल्लां करो सुनियां ही हैं। हालेलुया। यहाँ पर बातें खुदा की सुने। अगर तुम इबादत करोगे तो तुम्हारी रोटी सारे रफड़ नहीं हैं, आटा ना हो दे सारा काटा ही है। हालेलुया। क्या खुदा ने कहा है? अगर तू मेरी इबादत करे तो मैं तेरे। देखे इबादत करने वाली बेवा काल पड़ा हुआ है, उसके घर में एक मुट्ठी आटा है, और जब वो हाथ डालती है, खुदा का नाम लेती है, तो वो बाहर मुट्ठी भर कर आती है। वो मुट्ठी खत्म नहीं हुई क्योंकि वहाँ पर खुदा की हजूरी थी। आपके घर में भी ऐसा होगा। मेरी बहनों को चाहिए कि जब भी आटा लेने लगे तो यीशु को, खुदा को, जिंदा खुदा को, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा को याद करें, तो आपके मटकों में से आटा खत्म हो जाएगा। जरा इधर वाले आवाज कट लग रही है। कभी मंगन वाले लोगे कभी कोई भाई एक आटे का पेड़ा दे दे, एक परा दे दे, फिर तुम वंडन वाले होगे तोड़े वाले तोड़े। कौन कौन तोड़े बांटेगा? वंडन वाले बनो, हाथ चुको, चुको हाथ। मैं तुम पहले भी कहना, मैं हाथ चुकना दस वास्ते नहीं मुट्ठी करी लेंगी। जरा जरा हाथ चुक कर आप लोग मुट्ठी करी लेंगी। जी मांगो तो दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या लेगा? अगर तू मेरी इबादत करे तो तेरे रोटी और पानी पर। हालेलुया। पानी से मुराद है तरह तरह की नेमतें। आपके पास घर नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, छोटा घर है या उससे बड़ा चाहता है, तो मेरा खुदा वो आपको अपनी बारिश बरसा कर रहमत की बारिश करे। हालेलुया। पानी से मुराद क्या है? बारिश, उसकी नेमतें।
उसकी बरकत, उसकी ब्लेसिंग्स। आपके पास अगर किसी चीज की कमी है तो पानी आपके घर में आ गया है, आपकी जिंदगी में, मेरे घर में और मेरी जिंदगी में आ गया है। बारिश हो गई है, क्या ये भी छतरी रख लीजिए। जिन्ना तो छतरी है ना वो बारिश नहीं पड़ती। आज कहें कि खुदावंद मुझ पर तेरे रहम और तेरे फजल और तेरी कुदरत की बारिश हो। हाथ उठा कर कहें, मांगे, आपका खुदा देगा। कलाम हो रहा है, कलाम के वसीला से खुदा बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन यीशु मसीह सऊद फरमा कर हम उस याद को कर रहे हैं, उस इल्फाजों को याद कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा। अगर हम भूले हुए हैं तो कलाम हमें याद करवा रहा है। अगर तू मेरी इबादत करे तो मैं तेरे रोटी और पानी पर अगर तू मेरी करेगा ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੌਣ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਆ, ਹਾਲੇਲੂਆ, ਹਾਲੇਲੂਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਕਹੇ नजर में सारी आते हैं। हालेलुया। जब मुझे नजर आ रहे हैं ये इतनी सी भीड़ है तो ये पूरी दुनिया मेरा खुदा देगा। हालेलुया। कितना मुबारक है वो, कितना अजीम है वो, कितना प्यार करता है वो, प्यार करता है वो, एक एक पर निगाह रखता है। कहें कि मेरे हालातों पर मेरे खुदा की नजर है। बीमारी पर आगे बैठे पड़े, बैठना नहीं, आगे बढ़े, वो मुझे तकलीफ करती है। एक चीज इसमें 7 बरकत है, 7 बरकत याद रखे जी। मैं तेरे बीच से बीमारी को मैं तेरे बीच से बैठ दे, एक मिनट, मैं तेरे बीच में से कुछ तो बीमारियां मामा ने पा दी ने, या करो बाहर निकलते बीमारी पवे, उठ पैदे बीमारी पवे है, वो बीमारियां मामा ने पा दी ने। हालेलुया। तो ऐसा नहीं कहना। हालेलुया, हालेलुया। माएं क्या करें? दुआएं दें। हालेलुया। तो माओं को चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए, देखिए बेवा औरत थी ना, उसने खुदा का खादम आया और आया ना तो वो कह रहे मैं और मेरा बेटा ये एक मुट्ठी आटा हम पकाएंगे और खाएंगे और मर जाएंगे। मगर खुदा उनकी जिंदगियों को बढ़ाना चाहता है। वो अपने बच्चों के साथ वफादार थी तो खुदा ने उससे भी जिंदगी दी और उसके बच्चों को भी जिंदगी दी। हालेलुया। आज हम भी ईमान रखें और अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने कारोबार के लिए दुआ करें तो कमी नहीं आएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने सऊद फरमाने से पहले कहा है कि तुम जाकर बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लो और मेरे नाम की मनादी करो। हालेलुया जिनके कारोबार नहीं चल रहे तो याद रखें, जब तक कारोबार नहीं चलता, जब तक रिज़्क नहीं मिलता, जब तक नौकरी पर लगते तो फिर क्या है? दुआएं, जब दुआएं सुनी गई, कारोबार मिल गया तो उसके बाद खुदा के पास रहने का टाइम ही नहीं है। फिर बड़ा क्या कहते हैं, टाइम नहीं दिया और खुदा ने अपना हाथ पीछे कर लिया है। फिर कहते हैं मुझे तो नजर लग गई है ते मेरे ते शरीका ने मेरे ते की कर दिता है, की कर दिता है, की कर दिता है, काम साडी अपने जगह नहीं ते काम उल्टे पे पे जाने। जो जैसे हम इबादत करके वसूल करते हैं ना, याद रखें हन्ना बहुत अच्छा करती है। हन्ना के पास औलाद नहीं थी, आपको पता है, उससे तंग हो रहा है, मजाक हो रहा है, उसके ठट्ठे उड़ाए जा रहे हैं, उसकी सोनत मेहनत दे रही है तो वो खुदा के पास जाती है और कहती है ऐ खुदावंद अगर तू मुझे फर्जंदे नरीना दे तो मैं तुझे वापस दे दूंगी। उसने डिनाई नहीं किया, उसने इनकार नहीं किया, वो अटल रही। और वो क्या करती है, वो जाती है और अपने बेटे को सैमुएल को बुलाऊंगा फिर। हालेलुया। जब सैमुएल जो है ना, वो याद रखें, जब आया ना, क्या आया? सैमुएल
सैमुएल आया, बच्चा ही था। एली काहन था, राबर था, तालीम देने वाला था। खुदा ने उससे बातें नहीं की। जब हन्ना ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, खुदा की नजर कर दिया, ये खुदावंद तेरा है, तो खुदा ने उसे याद रखें ऐसा सूरमा बनाया कि 2 बादशाहों को उसने मसा दिया। बादशाह उसने बनाए। हालेलुया। तो खुदा का नज़ीर हो क्या हो गया? खुदा का प्यारा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने बच्चों को दर्श देते हैं, हम क्या कहते हैं? नहीं, ये थका मांगा है, रात सोया नहीं है, वो सोया है नहीं सोया, उसने खुदा को दे दिया है। आप अपने बच्चों को 2 घंटे के लिए, घंटे के लिए किसी भी चर्च भेजें, और भेजें लाजमन, ताकि आपकी औलाद भी सरफराज हो और राज जो है वो नाम लेकर पुकारे। जिस तरह आज कहते हैं हम लोग, हन्ना का बेटा कौन है? बोले हन्ना का बेटा। आपका भी बेटे का, आपकी बेटी का नाम होगा अगर आप अपने बच्चे को खुदा को दे देंगे। हालेलुया। उसने तो उसे दे ही दिया। हम तो कहते हैं कि 2 घंटे सिर्फ उसको माएँ तो कहती नहीं, कई रात तो आप तो आज करिया नहीं है, तो जब पुत्र के 3 कहना जेल में, ये उनकी बरकत आप रोक रहे हैं। बेटा या बेटी बुरा मनाते हैं तो मनाएं, क्योंकि अगर बरकत दिलवाना चाहते अपनी नस्ल को, तो फिर उनसे कहें कि खुदा के कलाम में लिखा है, अगर तू मेरी इबादत करे। अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को कहें, अपने बेटों को कहें, अपने दमादों को कहें, अपने भाइयों को कहें, अपनी बहनों को कहें कि दुआ करो और मांगा करो कि अगर तू इबादत करेगा तो तेरी रोटियां खाने पर और तुम्हारे दरमियान में से बीमारी को कौन दूर करेगा? कहे कि मेरे घर से बीमारी चली गई, मैं मान रखता हूँ। मेरे घर से गुर्बत चली गई, मैं ईमान रखता हूँ। मेरे घर में यीशु तू आ गया है, मेरी जिंदगी में आ गया है, मेरे हालातों में आ गया है, मैं ईमान रखता हूँ। हालेलुया। कौन कौन ईमान रखता है? दोनों हाथ उठा करके खाएं बाद में। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लिए भरपूर तालियां बजाएं। वो हालात बदलने वाला है, वो घर बदलने वाला है, वो जिंदगियां बदलने वाला है, वो बीमारी से सेहत देने वाला है। जिनकी टांगों में दर्द है, जिनके सर में दर्द है, जिनके पेट में दर्द है, जिनके मसूड़ों में दर्द है, जिनके गले में दर्द है, जिनकी हड्डियों में दर्द है, ये सारी दर्दें मेरा खुदा करेगा, करेगा। सारी बीमारियां कहें, सारी बीमारियां कहो तो बीमार के पास हाथ रखो सकते। जब आप सर पर हाथ रखेंगे तो बीमारियां सर से लेकर पांव तक सारी चलेंगी। हालेलुया। वो रहम का खुदा है, वो शिफा का खुदा है, वो सब फरमा कर गया है और हमें इख्तियार दिया है। आपके हाथों में बरकत है। तानू नजर आ रहा है डर से बरकत है, सानू यही नजर पादरी दे कोल बरकत है। हालेलुया, हालेलुया। और दो घर ताड़े हुंदा 100 पादरियां दे विच और सिर्फ थोड़े पड़दे और ईमान रखें खुदावन पर तो खुदावन आपको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है, अपने खादमीन के साथ भी है। हालेलुया, दिलेरी के साथ कहें ताकि आपके और मेरे साथ भी खुदा बरकत दे। हालेलुया। गीत किन ना बैठे बैठे काम करदा, किन दिन आंदा बैठे बैठे काम कराना चाहते जी। साडा खुदा बड़ा कि छोटा? ते बड़ी चीज मंगो, जो भी मंगना है कह नहीं कहा खुदा बंदा मैनू है नहीं तो कमरा ही दे दे, फिर एक ही कमरा मिलता फिर अगो औलाद भी कर दिए साढ़े से छड़िया की जब भी मांगे कहें कि खुदावंद मुझे ज़मीनें दे, मुझे जागीरदार बना, मुझे खुदावंद बिल्डिंगों वाला बना, मेरे कारोबार को वसी कर, मुझे गाड़ी कौन सी दे अही कहना है जी थले एक मोटरसाइकिल खुदा दे दे। और खुदा साडा बड़ा बड़े मंगो
अरे कौन कौन मंगेगा भैन वाले कहनगियां लड़ाई पाने तो बगैर हम तू ही बहता दस जी जो भी मंगना कहना भलिया सोने जानू जो कहता जी है उन्होंने की कहना ते जान लेते जे मेरा खुदा तेरे नाल है ते हाथ च बरकत खुदा दे हालेलुया हालेलुया ते फिर की होएगा खुदा नाल होएगा ते वो खाली नहीं आएगा वो खाली नहीं आएगा वो अपने हाथ में क्या लेके आएगा थैला लेके आएगा थैले में उड़ छड़ के फिर खुदा बैग छुपा देगा फिर कहेंगे कि चेहरा चाहिए पानी बाद जब उठो गया फिर ते पहले की कहते थैला वहाँ हालेलुया हालेलुया पहले वो देखना है जब खुदा बरकत देगा तो बड़ी बरकत देगा हालेलुया हालेलुया मांगो तो ढूंढो तो दरवाजा खटखटाओ तो ये दरवाजा क्या है दुआ करना ये दुआ करना खटखटाना है हम जो दुआ करें जब और दरवाजा खोलने वाला कौन है कौन खोलेगा दरवाजा खुदा हमारे लिए हर बरकत का दरवाजा खोल देगा हालेलुया हालेलुया पढ़े जरा बेटा पहला तीमुथियुस 3 बाब और उसकी 16वीं आयत मुबारक इसमें कलाम नहीं के दीनदारी का भेद बड़ा है यानी वो जो जिस्म में जाहिर हुआ और रूह में रास्तबार ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया वो ऐसे नहीं का वो जलाल नहीं बनकर गया जलाल से बड़ा हुआ गया हालेलुया वो जलाल से बड़ा हुआ है कहेंगे वो जलाल का बड़ा मेरे घर में रहता है हालेलुया हालेलुया कहने सो रहे ने मैं जगांदे रहना मेरी आवाज नाल सुत्ते भी उठणगे मैनू समझ आ पता यीशु दे पता हालेलुया ऐसे कौन दे ने ते खुदा ने उन्होंने जगा दिता हुन फिर बादल आ के हुन बोलागा हुन कहने हाथ रख के को प्लीज भज मैं खुदा दा कलाम सुनना हालेलुया अबलीस जड़ा चुरा के जा रहा है बरकत मेरी और ताड़ी जड़े सो रहे आपके बच्चों की बरकत जा रही है याद रखो वो कह रहे नहीं सौदा तू बदलने को नहीं है हालेलुया हमने जागते रहना है यीशु मसीह ने क्या कहा 3 मरतबा वादे को सुननी है जागते रहो और दुआ करो जागते रहो हुन ना दिन ਤੁਹਾਨੂੰ पता चल गया केड़ा सुता है उनको हुन जागते रहो दुआ करो हालेलुया आपके घर में बरकत आए आपके घर में शिफा आए आपके घर में अपार बरकत आए जी बेटा पढ़े जरा खुदा ने अब्रानियों पहला बाब 30 आयत जी इसको पकड़ वो उसके जलाल का नहीं कर रहा अब्रानियों का खत पहला बाब उसकी 30 आयत मुबारक हां जी वो उसके जलाल का बेटा अब्रानियों आ गया अब्रानियों पहला बाब 3 आयत मुबारक और उसके जलाल का पटु और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपने कुदरत के कलाम से संभालता है वो गुनाहों को धोकर आलने वाला पर उभरे की दैनिक किबरियत की बेटा बैठ जाओ वो मेरे और आपको गुनाहों को माफ करता है तेरा क्या कहता है मैं गुनाहगार हूं तो फिर थे नहीं आना खुदा की मर्जी है आप यहाँ पर आए हैं अगर खुदा ने आपको माफ किया है तो यहाँ पर आए हैं पहले क्यों पास्टर साहब पहले जो गुनाहगार थे ना वो हैकल में नहीं आते थे हैकल के बाहर मेरे और यीशु
आपके यीशु ने अपनी जान का फिदिया दिया और हमें निजात दे दी, हमारे गुनाहों का कफारा दे दिया, इसीलिए तो हम उसकी हज़ूरी में आए। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। ईद सऊद फरमाने से पहले आपको पता है कितने लोगों पर यीशु मसीह जाहिर हुआ? अपने शिगिर्दों पर, गैर अक़वाम पर, अपने हवारियों पर, अपने जानने वालों पर। ये नहीं कि सिर्फ कई जानते हैं कि ये सिर्फ 12 शिगिर्दों पर जाहिर हुआ है, नहीं, वो ज्यादा पर जाहिर हुआ है। वो 500 से ज्यादा लोगों पर। निकालो पहला ग्रंथियों 15वां बाब और उसकी छठी आयत, क्योंकि टाइम हुआ, अभी तो बहुत सारे हवाले हैं। जी जी बेटा, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। बुलंद आवाज से सुनिए, मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है। जी पहला ग्रंथियों 15वां बाब और उसकी छठी आयत। जी फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, इनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाद सो गए। बस मेहरबानी। गौर करें, बैठ के बैठो। फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिए। आज यहाँ पर जमात बैठी है, कल्ले पादरी होते देखो ना, वो क्रूसन करांदे ने ना, कई हुण देखो ना पादरी अंग्रेज आ जाते हैं, ते अंग्रेज कहेंगे मैं ते चोर सा। है पिछे को आया ही तो कहते ही मैं ते की हाँ, भैन जी की हाँ, सुनिया ही ते की कहना ही अंग्रेज हैं, मैं शराबी हाँ। एक और ने बनाया कि मैं चोर सा। हालेलुया। सिर्फ उन्होंने नजर आना है, हमको भी नजर आना चाहिए। हालेलुया। जो ईमानदार हैं, जो बपतिस्मा याफ्ता लोग हैं, वो क्या है जी, उनको नजर आना चाहिए ईमान के साथ। होगा कि नहीं? हाँ जी, कोई कौन नजर आए? कैसे किन्हें नजर आया? यीशु बोले ऐसा हो गए फिर किसम होते हैं ज़हन कितने हो में। मैंने क्या बोला? कितने लोगों को नजर आया? सारे लोगों को 500 से ज्यादा। आपको मुझे भी नजर आना चाहिए। सिर्फ पास्टर जी हम मिलू भी नजर आ गए, हम सबको खुदा नजर आए। हालेलुया। क्या नजर आए? खुदा खुदा नजर आए। तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? आप भी मौजूदे करेंगे। इको होंगे है जो पादरी चल गए ने, वो अपने जानने वाले पैसे दे देंगे, वो तो थले लग जाने, रिश्तेदारी देखते फिरते हैं, जानने वाले देखते फिरते हैं। हालेलुया। हकीकत करके हुण पैसे दे के कलीसिया खरीदते पे, इकट्ठे करते पे, दुआ करते हैं। अपने हालात ठीक नहीं होंगे, आप सीधे नहीं होंगे तो दूसरा सीधे करन करते हैं। हालेलुया। घरों में जाके देखो, वो जो करवाने लगेगा ना, जब निकलने लगा बुढ़ी ने कहना आटा मुक्या ही जुत्ती का कपड़ा मेरा नहीं हो, अपने घरों लड़ाई नहीं जा रही तो दूसरे को देन। हालेलुया। याद रखें, आप ईमान के साथ जाएं, खुदा आपको बरकत देगा। पास्टर साहब मेरे नालों ज्यादा पास्टर थी अभी रिजल्ट करते मैं ना को सीख रहा हूं। हालेलुया। 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 कौन कौन आज से ए दुआओं के झूठे लारे है, तुम जाओगे ते उत्थे की मिलेगा? सभा जिवें जांदे होई वापस घरों गालां कड़ी खा के गए हाँ ते खान खाने खांदे आके खानियां ने ते कढ़दे गए हाँ ते कढ़दे जाने ऐ कोई करदे जाने ते आंदे बदले की दे सिर्फ उत्थे बदले जे तुहाडा पेट भुखे हो ते तुहानूं चौल दी प्लेट मिलदी ते जिथे घर जिस घर दे विच रोटी नहीं जिस प्लेट ते रोटी नहीं उत्थे ही नहीं जे मैनूं तां पसंद ही नहीं। हालेलुया। आप आज से कलाम सीखें। क्या करें? कलाम सीखें ताकि आप में अवेयरनेस हो। आमीन।
अवेयरनेस हो। हालेलुया। देखो जिन्ने भी ने अंग्रेज वो एक तो पहले नंबर के ए तुम हिसाब लो उतों दी बुढ़ियां जेडी इंडिया कट गई फलन आ गए ने हैं दूसरे नंबर पे उतों दे जेडे ने उन्होंने दीवानी सुनते को सुनाना है। हालेलुया। और मैं मेरे महल्ले ना मेरे महल्ले के मेरे सारे पता की हो गया पासे की सानू पता कि जिन्होंने हुण इतों छड्ड के दूसरे मुल्क कौन जानता हूँ कौन। हालेलुया। बरकत मिलती है शिफा मिलती है हमारे ईमान से हमारे ईमान से। यीशु ने क्या कहा है और जाओ और मेरे नाम से जाकर बना। हालेलुया। क्या करनी है जी की करनी है। मैं किसी के खिलाफ नहीं कह रहा मैं कह रहा कि तुहाडे च ईमान आवे मेरे च ईमान आवे। हालेलुया। जब भी हम ईमान के साथ मुनादी करेंगे तो मौत से आ जाएंगे। यीशु ने क्या मेरे नाम से बड़े बड़े मौत से करोगे। ते मत्ती 7 बाब दी 10 च वेलो उत्थे वेलो खुदा दे कलाम च हुण तुसीं पादरियां दे खिलाफ बोलदा ए बाइबल बोलदी जी ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੱਤੀ 7 ਦੀ 10 ਆਇਤ 'ਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਤੇ ਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦਾ ਕੇ ਹੈ ਬੱਦ ਕਰਦਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਫੋਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਦੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਕੋਈ ਫੋਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਕਈ ਅੰਦਰ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਫੜਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੇਣਾ ਬੇਟੇ ਜਾਵਾਂਗਾ भाई जिस घर में इबादत हो वो कभी भी हदिया जो है ना अपने अपने होंठों का दे दिया उसने कुर्बानी अपने होंठों की दे दी है अपने घर में जब दुआ करें और कहें कि भाई साहब होगी चंगा लेना है ना तो साढ़े घर लो शायद कोई लेने नहीं आया। हालेलुया। हालेलुया। ते एक और उन्होंने बड़ा पखंड बढ़िया मांगो तो हैं मांगो तो एक आदमी को बीमारी पै गई उन्होंने पेट से निकले उस चढ़ाते ही नहीं उन्होंने को तू दे जरा गरीब नु दे इकट्ठे तू बड़े करके खुदा दी मुनादी है नहीं करन दिया ए पैसे दी मुनादी करन दिया। हालेलुया। 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 ईद सौद से मुराद ये है कि मुफ्त दिया है और मुफ्त ही बांटो। कहने का मतलब ये है फिर आपके कलाम में बरकत होगी आपकी दुआ में बरकत होगी आपके कदमों में बरकत होगी आपके लबों में बरकत होगी आपके हाथों में बरकत होगी। हालेलुया। खुदा ने क्या मुफ्त दिया है तो यीशु की सौत फरमाने से पहले यीशु ने नहीं क्या कि जाओ जरा अपने अपने घर बेच के आओ। जब तक यीशु जिंदा था उन्होंने अपने घर नहीं बेची। जब यीशु मसीह चले गए तो खिदमत के लिए मुनादी के लिए उन पास्टरों ने क्या बेचे जी अपने घर तक बेच दिए। हालेलुया। तो ये आज जो हम कलीसिया बैठे हुए हैं ना ये हम उन कुर्बानियों से बने हैं। उन्होंने अपनी जान का फिदिया दिया माली फिदिया दिया और आज हम खुदा के जलाल में। हालेलुया। 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 ए कितने को जहाज आदि साहब लगे हैं पहले जेड़ा फरदौस दा सर्टिफिकेट किसे को हैगा फरदौस दा सर्टिफिकेट हैगा किन्ना को सर्टिफिकेट है फरदौस दा जन्नत दा जेड़ा बपतिस्मा ले चुके हैं और उसको सर्टिफिकेट है तो मैं नहीं पता मैं सिरे से जन्म जब बच्चा नवा पैदा होता है तो जन्नत पर्ची कौन बनाता है मां पे जांदा है जांदा और स्कूल दा बच्चन दा हल कराने लगा तो की कहते हो बेफाड़ा वो कहना भाई जन्नत पर्ची ले आओ ते जो ही उसे दाखिल होना ना किथे वाला पर दोस्त में तो की रहना है जन्नत पर्ची नवे सिरे दी जन्नत पर्ची। हालेलुया। खुदा मुझे और आपको खुदा अपनी बरकत दे और इस तरह के रिश्ते हमें महफूज रखे तो हम खुदा के जलाल में बने और हमेशा खुशहाल रहें।